तरक्की फलाई टेक्नोलॉजी। मैंने आपसे कहा पत्थरों के दौर में 5 साल बाद जाएंगे, तो आप जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ भी चलें, आप करारदाद पेश करें। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इजराइल के एंगर के लिए और जिन जो ग्रुप्स इजराइल के साथ है उनके एंगर के लिए भी आप अपने लिए तैयार हैं। पहले ही इतने महाज खुले हैं कि आपको लग रहा है जब हम डिबेट में है तो इस वक्त ये डिसाइसिव मूवमेंट पर हम आ गए हैं फलस्तीन और इजराइल की जंग को। अब आप ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट स्टेज है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखी। भारत ने शुक्रवार को मानवाधिकार परिषद में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया गया था। इसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहाँ तक पहुंची तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। गाजा में हो रहे इजरायली हमलों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में जुमे के दिन एक तजवीज पेश की गई जिसमें इजराइल पर तुरंत जंगबंदी करने और उसे मुजरिम करार देने के लिए वोटिंग की गई। इस तजवीज पे भारत समेत 13 मुल्कों ने अपना किनारा कर लिया। आप पत्थरों के दौर में होंगे 5 साल। मैंने आपको याद है, आपको 28 अक्टूबर 2023 को हमने पहला प्रोग्राम किया था और इसमें आपको ये तमाम चीजें बताई थी। लेकिन मुझे ये बताएं ना फैसल कि ये जब आप ये बात कर रहे हैं तो इसका ये मकसद है कि दुनिया क्या खात्मे की तरफ है? भारत ने सच्चे मित्र की भूमिका अदा करते हुए इस मतदान में हिस्सा रह लिया। ये कौन सा इस्लाम है? तुम किस चीज के मुसलमान हो? और तुम अगर मुसलमान हो तो आज हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं। तुम मुसलमान हमसे अलग, हम मोमिन अलग। पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जो गुज़श्ता 75 साल से चला आ रहा है। अब लड़ो ना आओ मैदान में। आप का एक स्टैंड है पैलेस्टीन के हवाले से और सारे जुलूस वलूस निकलते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन UNHCR में ऐसी रेजोल्यूशन का पाकिस्तान की तरफ से रखे जा, इसमें पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा था ग्रुप वो OIC है। यानी OIC की तरफ से जितने भी इस्लामी ममालिक है, अल्बानिया को छोड़ के बाकी तमाम कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान ने लीड किया है इस रेजोल्यूशन को। यानी यही कि वो मामे तो हम बनते हैं तो हम मामे बनकर आगे बढ़े और हमने कहा जनाब हम ये रेजोल्यूशन पेश करेंगे। अब ये मामे जो हैं आप खुद बने हैं या फिर ये कि आपको आगे लगाया गया है कि तमाम देखिए, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो असल में सऊदी अरेबिया को लीड करना चाहिए था। देखिए जब OIC की बात की जाती है, मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, तो सऊदी अरेबिया का बनता था कि वो आगे बढ़ के ये वाली रेजोल्यूशन पेश करे और ये आए कि जनाब ये रेजोल्यूशन जो है UNHCR में सऊदी अरेबिया की तरफ से पेश की गई है, लेकिन नहीं, उन्होंने आगे लगा लिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को अगर वो कहेंगे तो जाहिर पाकिस्तान ये करेगा और वैसे भी खुद भी आपको पता है कि जो जिहादी एक माइंडसेट है उसमें तो अपनी, लेकिन जो पैलेस्टीन का स्टैंड है पाकिस्तान खुद भी कर सकता था। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि जाहिर है कि अगर तमाम कंट्रीज पीछे और पाकिस्तान आगे तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि हाँ भी चलें, आप करारदाद पेश करें। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इजराइल के एंगर के लिए और जिन जो ग्रुप्स इजराइल के साथ है उनके एंगर के लिए भी आप अपने लिए तैयार हैं। पहले ही इतने महाज खुले हुए हैं। लेकिन एनीवेज ये जो रेजोल्यूशन है ये पास हो गई है। इसमें जो इंडिया का स्टैंड आया है वो 2-3 करारदादें जो है पेश की गई। यानी एक तो ये थी एम्बार्गो के जो हथियार हैं उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन पेश की गई जिसमें ये कहा गया कि जो वहां पर इजराइल के ने उन ऐसी प्लेसेस, ऐसे एरियाज के जहां पर कब्जा किया गया, इसको मानते हैं आप कि यहाँ नाम लिए गए, इसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर जिन कंट्रीज ने कहा यस उसको सपोर्ट किया, उसमें इंडिया भी उसने कहा यस ये माना जाता है कि उसको कब्जा किया गया। फिर दूसरी एक और करारदाद ये थी कि एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिले तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशंस पर यस किया, इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए 2 कंट्रीज है इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा हाँ, माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम इंडोर्स करते हैं। लेकिन जो तीसरी करारदाद है रेजोल्यूशन जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाएं, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी, यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की, वहां पे क्योंकि नस्लकुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहाँ तक पहुंची तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और
ये वो तीसरी रेजोल्यूशन थी। तो जहां पर उसने ये देखा इंडिया ने कि यहाँ पर ये एक असूली स्टैंड है, इसको सही कहना चाहिए, उन्होंने वहां पर अपना वोट दिया, ये देखे बिना कि इसके ऊपर इसराइल नाराज होगा। ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि जहां पर ऐसा कोई एक स्टैंड होता है कि जो होना चाहिए वो ये समझते हैं कि नहीं, ये बात अगर सही है तो इस पे अगर दोस्त भी नाराज हो रहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटते, वो बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों के कहने पर, या दोस्तों के जितने भी, यानी दोस्त क्या, जितने भी मुस्लिम उम्मा के जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है, उन सब के आगे होकर वो वाली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई और हो गई है। इससे जब हम आगे बढ़े तो इस वक्त अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया का एंगर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू का जो एंगर है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त, यानी वो ये इस वक्त इन कंट्रीज से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने कुछ भी किया जो आप कह रहे हैं तो उसके बाद जो इजराइल है वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो क्या हमला हो सकता है अगर आप सोचें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम या ऐसा मिसाइल वो इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी जो कि इजराइल के पास वो ताकत है, और वो है कि वो जब वो यूज करेगा तो ईरान की तमाम डिवाइसेस जैम हो जाएंगी। अब ईरान की डिवाइसेस जब जैम होंगी तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ईरान में जितनी भी बिजली का निजाम है, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ऐसा सिस्टम है, वायरलेस से लेकर इंटरनेट तक, बिजली तक, फोन तक, पानी तक, सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी वो डिवाइसेस काम करना छोड़ देंगी। जिस तरीके से आप समझ लें कि कुछ हैक होता है, उसको बंद कर दिया जाए तो वो डिवाइस काम करना छोड़ देगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले